वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी, आज का हमारा सबक है तशदीद के बारे में। आज का हमारा सबक तशदीद के बारे में, ठीक है। इससे कबल हमने पहले दिन अलिफ से लेकर या तक हुरूफुल इजा पढ़े। तादाद भी हमारे पास आ गई 28 और 29। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क आ गया। उसमें हमने ग्रुप्स बने हुए थे हरूफ हल्की, अलिफ, हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खौ, ठीक है जी। फिर आगे दूसरा ग्रुप था मुस्ताइलिया का, जो हर हाल में मोटे पड़े जाते हैं। खौ, स्वाद, द्वाद, क़ा, ज़ा, गाइन, क़ाफ, ठीक है जी। और फिर था हरूफ लिस्वी, सा, ज़ाल, ज़ा, नरमी से अदा करना है, ठीक है जी। और सीटी वाली सिफ्त इसमें नहीं पाई जाती। फिर थे हरूफ सफ़ीरी, जा, सीन, स्वाद, सीटी वाली सिफ्त पाई जाती है, ठीक है जी। और इनको सख्ती से अदा किया जाता है। फिर हरूफ शफ़ी हमने पढ़े, बा, फा, मीम, वाव, होंठों की गोलाई से अदा होते हैं। अगले दिन हमने पढ़ा था हरकात के मुतालिक। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, हरकत की जमा को हरकात कहते हैं। ज़बर को फता, ज़ेर को कसरा और पेश को जमा भी कहते हैं, ठीक है जी। ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को हमने लंबा नहीं करना, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। फिर अगले दिन जो है वो हमने डबल हरकत को पढ़ा। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में एक नून साकिन होता है, जिसकी वजह से गुन्ना किया जाता है। गुन्ने का मतलब आवाज को नाक में लेकर जाना और एक अलिफ के बराबर उसे लंबा करना है, ठीक है। दो ज़बर को फतहतैन, दो ज़ेर को कसरतैन और दो पेश को ज़मतैन कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने जज़म के मुतालिक पढ़ा था। जज़म के मुतालिक ये जिस हर्फ पर भी ये अलामत आ जाए वो क्या होता है, साकिन हो जाता है। और साकिन हर्फ जो है वो पिछले हर्फ का मोहताज होता है, खुद से हरकत नहीं कर सकता बल्कि पिछले हर्फ का मोहताज होता है, ठीक है जी। ये पढ़ लिया था। और कल हमने भाई नहीं थे, भाई शामिल भी और भी दोस्त नहीं थे। कल का सबक मैंने आपको बताया था कि तजवीद के अंदर ये जो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं उसमें समझे कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कल का जो सबक था वो हरूफे मद्दा थे। हरूफे मद्दा कितने हैं? 3। कितने हैं? आसान तरीका मैंने आपको बताया था। कौन कौन से? एक पहला और एक आखिरी और एक दरमियान वाला। अलिफ, वाव, या। अब हमें कैसे पता चलेगा ये हरूफे मद्दा है? तो हमने कल पढ़ा था कि अलिफ से पहले जबर आ जाए, अलिफ से पहले जबर आ जाए, अलिफ से पहले जबर आ जाए तो ये अब अलिफ मद्दा बन गया है। वाव साकिन हो और उससे कबल पेश आ जाए तो अब ये भी वाव मद्दा हो गई है। या साकिन हो और उससे कबल जेर आ जाए तो ये भी अब या मद्दा हो गई है। मद्दा का मतलब लफ्ज को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, ठीक है जी। अब ये बा, अलिफ जबर बा, बा, वाव पेश बू, बा, या जेर बी। अच्छा, इससे कबल जो है ना जो मजहूल तरीका है, इससे कबल तो हम इसी तरह पढ़ते रहे हैं कि बा जबर अलिफ बा, इसी तरह ही पढ़ाते रहे हैं, ठीक है जी। बा पेश वाव बू, बा या बा जेर या
बी, जबकि ये दुरुस्त नहीं है तरीका। जो सही कायदा ये है कि आपने पहले लफ्ज को लेना है, इसको जहन से निकाल दें। पहले दिन हमने अलिफ से लेकर या तक हरूफुल हिजा पढ़े थे, पहले दिन हमने हरकत को टच नहीं किया था, तो पहले जो चीज ली है उसी को लेंगे। बा और अलिफ आ गया तो बा अलिफ, अब हम हरकत को देखेंगे। बा अलिफ जबर बा, बा वाओ पेश बू, बा या जेर बी। नहीं जी, जी बड़ा आसान सा लफ्ज मैंने आपके सामने लिख दिया जी। क्या है जी? लफ्ज है क़ालू। मैंने कॉफ को पुर क्यों किया है? काफ को मैंने मोटा क्यों किया है? दो नुक्ते वाले काफ को मोटा करके पढ़ना है। अब देख लें इस कितने 3-4 टोटल ये लफ्ज हैं। कॉफ है, अलिफ है, लाम है, वाव है। इसमें हमने कितनी चीज पढ़ी हुई है? कॉफ को हमने पुर करके पढ़ा हुआ है, कॉफ। देख लें अलिफ से पहले क्या आ गई? अलिफ क्या हो गया? अलिफ मद्दा हो गया, अलिफ मद्दा हो गया। वाव साकिन है, पीछे पेश आ गई, वाव क्या हो गया? एक ही लफ्ज में मद्दा कितनी दफा आ गए? अब इसको हम पढ़ेंगे क़ालू। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसको सिंपल कालू नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया कायदा, अलिफ से पहले जबर है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो हम इसको पढ़ेंगे क़ालू। ठीक हो गया जी। हमारा कल का सबक था, कुछ भाई नहीं आए थे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम इधर दे दिया। आज का हमारा जो सबक है वो तशदीद के मुतल्लिक है जी। ये अलामत है किसकी? तशदीद की। ठीक है जी। तीन दंदानों की शक्ल को तशदीद कहते हैं जी। तीन इसके दांत बने हुए ना, 1, 2 और 3, 3 दंदानों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। अब आज हमारा 5वां दिन है, हरकत भी हमारी क्लियर हो गई है। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा हमने डबल 2 जबर 2 जेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है जी। और फिर हमने पढ़ा इस अलामत को जज़म, जिस पर हो वो साकिन होता है, इसको जज़म कहते हैं। यानी कि हरकत का भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने आई है, जबर आ गई है, ये आई है, जेर आ गई है, ये आई है, पेश आ गई है, ये आई है, जज़म आ गई है, 2 जबर आई है, तनवीन हो गई है। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ चुकी हैं, इनको ज़हन नशीन रखें। मेरा ये जी चाहता है कि आप वक्त दे रहे हैं तो आप इससे कुछ ना कुछ लें इसको जो ना। और मैं गुजारिश करूंगा भाइयों से कि टाइम निकाल कर दिन में 1-2 मरतबा ग्रुप में उसको रिवाइज किया करें, और उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। ठीक है ना। जब भी फारिग हों, इसी वजह से ग्रुप बनाया है, तो बजाय इसके कि वो टाइम ज़ाया करें, तो हम उस ग्रुप पर देख लें सबक रात को कौन सा पड़ा है, तो उसमें आपकी ग्रिप और माशाल्लाह मजबूत होगी। ठीक है जी। 3 दंदानों की शक्ल को क्या कहते हैं जी? जी कहते हैं जिस हर पर तशदीद हो वो मुशद्दद होता है। जिस हर पर तशदीद हो वो मुशद्दद होता है। और मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। मुशद्दद हर्फ कितनी बार पढ़ा जाता है जी? 2। मुशद्दद हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है जी? 2 मरतबा। ये मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं जी। ये क्या, कौन सा लफ्ज है? हमजा। अलिफ जब खाली होगा तो
अलिफ पढ़ेंगे, जब कोई हरकत आ गई उसके ऊपर तो हमजा बन गया। अब ये हमजा है, अगला लफ्ज कौन सा है? खौफ। खौफ, ठीक है। खौफ के ऊपर तीन दंदानों वाली शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद आ गई। और तशदीद के ऊपर कौन सी अलामत है? जबर की। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि तशदीद वाले हर्फ को दो मरतबा किस तरह पढ़ते हैं। हमजा खौफ जबर अक, खौफ जबर क, अक काफ दो मरतबा आ गया ना, पहले हमजा को काफ के साथ मिलाया और फिर काफ को अलहदा लिया तो दो मरतबा आ गए। ठीक है, हमजा कौफ जबर अक, कौफ जबर का। ठीक है, कोई और लफ्ज ले लें। हमजा नून जबर अन, नून जबर, नून को दो मरतबा, क्योंकि नून के ऊपर तशदीद आ गई है। मुशद्दद हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? दो मरतबा पढ़ा जाता है। कहते तशदीद वाले हर्फ को जरा रुक कर पढ़ेंगे। जैसा कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी। अगला लफ्ज है क्या लफ्ज है? अब आपने इसको इया का नहीं पढ़ना, क्योंकि अलिफ है और अलिफ से पहले आपने कायदा पढ़ा हुआ, अलिफ से पहले जबर आ जाए तो अलिफ क्या हो जाता है? मद्दा हो जाता है, और मद्दा को एक अलिफ के बराबर, हाँ ये ज़हन में रखना है। अब इसको पढ़ना है इय्याका। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा मैं रुकूंगा इस पर, अब महसूस कीजिएगा। मालिकी यौमिद्दीन इय्याका, इय्याका। ठीक है, यानी तशदीद वाले हर्फ को थोड़ा सा ठहर कर, रुक कर पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, कहते हैं कि पहला हर्फ मुतहर्रिक, पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन और तीसरा तशदीद वाला हो तो अक्सर साकिन हर्फ को। अब मुतहर्रिक आया तो परेशानी वाली बात तो नहीं है ना, जिस हर्फ के ऊपर हरकत आ जाए वो क्या हो जाता है? मुतहर्रिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि जबर जेर पेश आ गई तो वो मुतहर्रिक हो गया। कहते हैं पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन और तीसरा तशदीद वाला हो तो अक्सर साकिन हर्फ को। अब आप पढ़ते से हैं लेकिन आपको पता नहीं था कि ये किस तरह। अभी पहले आयात बय्यनात ये सूरत अल-बकरा की, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, इसी तरह जी, इसी तरह जी। देखें जी, पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा और तीसरा तशदीद वाला, तीन दंदानों वाली शक्ल को। पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा तशदीद वाला। कायदा हमारे पास आ गया अक्सर साकिन हर्फ को। अब हम इसको पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम, इस नून को बीच में से अब पढ़ते थे, ठीक इसी तरह पढ़ते होंगे, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया कि ये नून बीच में से गया किधर। तो एक तशदीद का कायदा आ गया कि पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन और तीसरा तशदीद वाला हो तो अक्सर साकिन हर्फ को छोड़ देते हैं। एक दो और लफ्ज में लिख देता हूं।
जी, पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा तशदीद वाला। तो अक्सर साकिन हर्फ को, अब देखिएगा, हमजा ज़बर अ, हा ता ता ज़बर हत। जब हिज्जे करेंगे ना, इनको आप तोड़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर इस लफ्ज को लेंगे, लेकिन जब जोड़ेंगे तो इसको बीच में से स्किप कर देंगे। ता पेश तु, अहद तु। अब देख रहे डायरेक्ट मैंने इसको ता को पढ़ लिया। कायदा आपके सामने आ गया, पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा तशदीद वाला हो। अक्सर साकिन हर्फ को छोड़ देते हैं। ठीक है जी, एक और लफ्ज लिखते हैं। जी, पहला मुतहर्रिक, दूसरा, तीसरा तशदीद वाला। कायदा क्लियर आ गया आपके सामने। इसको पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, सीन ता ता ज़बर सत। मेरे पढ़ने से त्वा और ता का फर्क आपको महसूस हो रहा है? सीन त्वा ता ज़बर सत, बसत, ता ज़बर ता, बसत्ता। बीच में से त्वा स्किप हो गया, निकल गया। कायदा आपके सामने आ गया। पहला मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा तशदीद वाला हो तो अक्सर साकिन हर्फ को छोड़ देते हैं। जी, आगे कहते हैं कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। नहीं जी, मैंने उर्दू की इबारत लिखने के बजाय शार्ट ही कर दिया है। नून के ऊपर तशदीद आ गई है तो नून क्या है? मुशद्दद है। नून आगे मीम के ऊपर तशदीद आ गई है तो मीम क्या है? गुन्ना। आप आ गया तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। आपने पीछे पड़ा हुआ है, गुन्ने का मतलब आवाज को नाक में लेकर जाना और एक अलिफ के बराबर। नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। कोई लफ्ज ऐसा आ गया जैसे सूरत नास है जी, देखिएगा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। नून के ऊपर क्या है? तशदीद है। ठीक है, देखिए, ठीक हो गया जी। नून क्या है? नून के ऊपर तशदीद है। तो नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद पे हर हाल पे। तो हम इसको देखिएगा, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। तो हमारी क्या रफ्तार होती है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह सूरह नास ही पढ़ते हैं। ज्यादा स्पीड हमारी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन इसी तरह की होती है। ठीक है, ये कायदा जब मुकम्मल पूरा हो जाएगा फिर सूरह इखलास लिखेंगे, आप महसूस करिएगा, कीजिएगा। ठीक है, तो ये अब देखिएगा गुन्ने हो रहे हैं। मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ठीक है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। मिनल जिन्नति वन नास। ये सब जितनी भी इसके अंदर नून आए हैं सारे तशदीद वाले थे। और कायदा हमने पढ़ लिया, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। ठीक है जी, मीम मुशद्दद की मिसाल के लेते जी, मीम नून जेर मिन, नून अलिफ जबर ना,
ये मैंने नून अलिफ जबर ना को लंबा क्यों किया है? हाँ जी, अलिफ से पहले जबर आ गई है तो अलिफ मद्दा हो गया है। ठीक है जी। जी, मीम नून जेर मिन, नून अलिफ जबर ना, मिन्ना, मीम नून जेर मिन, नून जबर ना, मिन्ना। इसको मैंने लंबा क्यों नहीं किया? अलिफ नहीं है और हमने पहले दिन पढ़ा था कि जबर जेर पेश वाले लफ्ज को इधर इस वजह से लंबा किया कि अलिफ से पहले जबर आ गई है। जी, हमजा नून जेर इन, नून जबर ना, इन, हमजा नून जेर इन, नून अलिफ जबर ना, इन्ना। ठीक है, सूरत कौसर हम पढ़ते हैं ना, इन्ना अअतैना कल कौसर। ठीक है, पहले शुरू में ये वाला इन्ना है और जहां पर खत्म हो रही है वहां पर ये वाला इन्ना है, वहां पर आखिर में पढ़ते हैं इन्ना शानिया का हुवल अबतर। फर्क आपके सामने आ गया। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। ठीक हो गया। तशदीद का एक पॉइंट बाकी रहता है, टाइम अब 10 हो गए हैं। इंशाल्लाह कल उसको टच करके हम अगले सबक की तरफ बढ़ेंगे। मैं तेजी से एक मरतबा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। 3 दंदानों वाली शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर भी तशदीद हो वो मुशद्दद होता है। मुशद्दद हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे ये मैंने मिसाल आपके सामने लिख दी। तशदीद वाले हर्फ को जरा रुक कर ठहर कर पढ़ेंगे और ये कायदा बड़ा खास हमने पढ़ा कि पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा तशदीद वाला हो तो अक्सर साकिन हर्फ को छोड़ देते हैं। मिसालें 3-4 मैंने आपके सामने लिख दी और हमने प्रैक्टिस भी उसकी कर ली। ठीक है, और आखिरी पॉइंट हमने पढ़ा कि नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पे हर हाल पे गुन्ना होगा। गुन्ने वाली बात आई तो गुन्ने का मतलब आवाज को नाक में लेकर जाना है और एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। अल्लाह की ज़ात हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मालिक हमारा यहाँ पर बैठना सीखना सिखाना अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। मालिक भाई कुरान मजीद फुरकान हमीद को सीखने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। मालिक मुझ समेत हम सब के सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। हम सब के घरों को कुरान के एक एक हर्फ के नूर से हम सब के घरों पर अपनी रहमतों बरकतों का नजूल फरमा। हम जितने अबाब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, जिन जिन के वालिदैन अजीज व करबा दुनिया से चले गए, मालिक एक एक हर्फ का वास्ता उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। सबकी कबूर को बुक्का नूर बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल